शाह साहब देखें, एक तो कतर के अंदर अड्डा बना हुआ है, 10,000 सोल्जर्स हैं विद ऑल टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, और इतनी खौफनाक टेक्नोलॉजी के क्या साथ क्या अरब या मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त रिवोल्ट कर सकती है, खड़ी हो सकती है। दूसरा, अगर उन सबको ख़तरा ये है कि अगर हमने अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की या इसराइल के ख़िलाफ़ बात की या फिर हमने एक इस्लामिक नेटो बनाने की बात की, तो उसके बाद अरब स्प्रिंग हो जाएगी, हमारे इक़्तिदार ख़त्म हो जाएंगे। देखिए ना जी, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, वो टेक्नोलॉजी तो फेल हो गई है अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, मैं अभी वियतनाम से होके आ रहा हूँ, वियतनाम में और जगह, तो उसका तो आपको खौफ नहीं होना चाहिए। और अरब स्प्रिंग का इन ममालिक में कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि ये तो चंद लाखों की आबादी है ना, छोटे छोटे मुल्क हैं, वो तो बड़े ममालिक की बात करें। जो फियर है, जो अमेरिकन अड्डा वगैरह की जो बात है, लेकिन अगर कलेक्टिवली स्टैंड ले लें, मसलन 2-3 चीज़ें कर लें आप। नंबर 1 कि जो आपने अमेरिका को $2 ट्रिलियन दिए हैं, आप कहें कि जनाब ये मनी इज़ ऑन होल्ड जब तक आप इजराइल को लगाम नहीं लगाते और ये फलस्तीन नहीं बनाता, फलस्तीन का जो जेनोसाइड है खत्म, कोर इशू तो फलस्तीन है ना, वो खत्म हो और जारियत खत्म हो, नंबर 1। दूसरा, आप माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में एक फोर्स बनी हुई है, इस्लामिक सॉलिडरिटी फोर्स। हमारे साबिक आर्मी चीफ उसके कमांड चीफ है, अकेले हैं, फौज कोई नहीं नीचे, नाम तो है ना जी, झंडे लगे हुए हैं, सारा कुछ, वर्दी भी पहने होती है, बड़ा जबरदस्त दफ्तर शफ्तर ये वो। आप उसको एक्टिवेट कर दें कि हम पूछते हैं कि जिस मुल्क ने इसके लिए सोल्जर्स देने हैं वो वॉलंटियर कर दें, चाहे 500 की नफरी हो या 5,000 दे। यानी इस्लामिक नेटो बन गया ना। हाँ, नेटो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नेटो तो एक वो अब बाकियात है कोल्ड वॉर की, मतलब इस्लामिक प्रोटेक्शन फोर्स कह लें, क्योंकि हमें खतरा है जेन्युइनली। नेटो तो जारियत करती है ना, वो तो ये प्रोटेक्शन डिफेंस फोर्स है, आईडीएफ कह लें, जैसे इजराइल डिफेंस फोर्स है आईडीएफ, हम है इस्लामिक डिफेंस फोर्स। बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरा है कि 3 ममालिक हैं ऐसे जिनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी है, पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया। हम कहें कि जी हम एक ह्यूमैनिटेरियन फ्लोटिला तैयार करते हैं नेवी का, अद्वियात और खुराक लेके हम गाजा का ब्लॉकेट तोड़ेंगे और यूएन जनरल असेंबली से अब रेजोल्यूशन करवा लें, कानूनी कवर भी हो जाएगा। क्या कर लेंगे? एटम बम फेंकेंगे? क्या करेंगे? कम से कम आप हिम्मत हौसला तो करें ना कोई स्टेप लेने का। अगर आप वही हाथ मलते रहेंगे कि साहब बादल नाराज ना हो जाए, पसीने छूट रहे हैं, खौफ जो है, खौफ खुदा तो नहीं है, लेकिन ये खौफ है वाशिंगटन का, तल अवीव का, उसका खात्मा नहीं होता, तो फिर आइंदा है ना, वो क्या कहा था इब्राहिम लिंकन ने, इफ वी डोंट हैंग टुगेदर वी विल हैंग सेपरेटली, मतलब इकट्ठे नहीं होंगे तो सर फिर लाइन में सबको जूते भी पड़ेंगे, बेइज्जती भी होगी। तो ये मेरे ख्याल में ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है, जैसे आपने। लेकिन रियलाइजेशन है या नहीं है शाह जी? एक ये सवाल भी है कि हो सकता है कि ये सब कुछ कतर की मर्जी से हो गया हो, उन्होंने कहा ठीक है भाई हम मजबूर हैं, मार दो, फिर क्या हो सकता है। और अब वो परेशान हो गए हों कि अब कैसे इसको कैमोफ्लेज कैसे करें, इज्जत कैसे बचाएं, सवाल है बस। अगर वो उनको खुद इनवाइट कर रहे हैं, वो कहते हैं पंजाबी के कुट खान का शौक भी है और प्लस वो बेइज्जती कराने का शौक है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ये ममालिक हैं माशाल्लाह कितने ज़खायर हैं, कितना पैसा है, कितना सारा को रिसोर्सेज हैं, तो इनका क्या फिर फायदा होगा? कल को फिर वो टेक ओवर कर लेंगे। ये दिस विल नॉट स्टॉप, जैसे इराक पे हो गया, जैसे सीरिया पे हो गया, जैसे लीबिया पे हो गया, वो नहीं पे करेंगे परवाह, वो तो कहेंगे आगे। आपको पता है कतर पर तो होने लगा था, टर्किश ने फौज भेज दी थी 5,000 ट्रूप्स, तो वो बच गया था सारा कुछ। तो कतर नहीं तो सऊदी अरेबिया के साथ इसका, हाँ सऊदी अरेबिया जो 5 साल पहले हुआ था, और फिर बाकी जो ममालिक की जो लिस्ट है खलीजी ममालिक की, वो तो ऐसे फिर गिरेंगे, वो तो इसराइल छोड़ेगा नहीं, इसराइल इज अ बुली, वो तो कहेगा ठीक है जी। और ये जो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, याद रखें अब क्या हुआ यूक्रेन जंग में, वेस्ट जो कहता है हम अब बड़ा फ्री मार्केट का है, उन्होंने फौरन कब्जा किया रशियंस की प्रॉपर्टीज पर, इवन यॉट्स का कब्जा किया, घरों पर कब्जा किया, पूरे यूरोप में। हालांकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो ये तो फिर नेशनलाइज करने वाली बात है ना। स्विट्जरलैंड में सर जो उनकी लोकल करेंसी है ना, वो महंगी होगी डॉलर से ज्यादा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो स्विस बैंकों में जो रशियंस के पैसे पड़े होते हैं कन्फिस्केट कर लिए सारे के सारे, और फिर उन्होंने कहा कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने, मतलब इलीगैलिटी की इंतहा है। तो अगर ये काम रशियन के लिए कर सकते हैं तो अरबों के लिए नहीं कर सकते, और नहीं करेंगे। लंदन आपने खुद कई दफा गए हैं,
आपका वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में सारा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और जो सबसे बड़ा जो स्टोर भी है वो अब इजिप्ट के पास नहीं है, वो तो कतर का ओनर कतर के पास। दूसरी बात यह है कि शैंजलीज़ है जो पेरिस में है, सड़क की दोनों साइडों में जितनी बिल्डिंग है सारी अरबों की, कुवैतीज़ हैं और कतरीज हैं। कतरीज है। सो इतना बिलियंस ऑफ डॉलर न्यूयॉर्क में देख लें, वॉल स्ट्रीट में देख लें, सो ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो तो खा जाएंगे रातों रात। सो मेरे ख्याल में अगर सेल्फ प्रिजर्वेशन का इशू है, सर्वाइवल का भी इशू है, तो वो अपना फिर वो कहते हैं डोंट फीड अ वुल्फ और अ स्नेक, भेड़िया या सांप को अपनी स्ट्रेंथन करते खिलाते। आपने देख लिया उनकी असलियत क्या है, आपने देख लिया कि वो क्या नीयत क्या है उनकी, ठीक है, नीयत भी देख ली आपने, उनकी असलियत भी देख ली, तो फिर अगर आप फिर उसमें आ जाए उनके झांसे में या फ्रेम में, तो फिर वैसे तो कल जो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने तकरीर करते हुए कहा है कि ये जो बड़ी ताकतें हैं इनको हिपोक्रेसी से बाहर निकलना होगा, कि ये दोनों साइडों पे खेल रहे हैं और उनका भी साथ दे रहे हैं, हमारा भी साथ दे रहे हैं, तो उनको क्लियर करना पड़ेगा। वैसे तो उन्होंने एक धमकी एक सॉफ्ट सी दे दी उनको, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि रियलाइजेशन है अब इनके अंदर या नहीं है? सवाल फिर वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका वो तो है कि इनमें जान नहीं, ठीक, वो जान थी एक बंदे को, और मैं इसको सलूट करता हूं, शाह फैसल शहीद। क्या अजीम आदमी था। उसने कहा कि जो इजराइल को इमदाद करेगा अक्टूबर जंग में, रमजान की जंग में 73 की, हम उसका तेल बंद कर देंगे, जो कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देंगे, यौम कपूर जंग, हाँ यौम कपूर, वो हुक्का पानी बंद कर देंगे। और क्या हुआ, उन्होंने पूरा वो कर दिया, ऑयल एम्बार्गो, और चीखें निकल गई थी अमेरिका की, पूरा यूरोप बैठ गया, पूरा वेस्ट। खैर उसकी सजा भी उसको मिली, बेचारे को शहीद हो गया, 75 में कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन है कि वो स्टैंड लिया था, अब अगर आप वो स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर आप मारे जाएंगे। सो आई थिंक द चॉइस इज वेरी क्लियर, और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। हमने एक क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया, और इसमें सिर्फ इसमें नहीं, ईरान के इशू पर भी हमने स्टैंड लिया, ईरान के हक में, कतर के साथ भी लिया, और पब्लिकली लिया, और लाए अमल भी पेश किया। अब 57 मुल्क हैं, हम वी आर वन ऑफ द वन, लेट्स सी कितने हैं, लेकिन अभी तक जो देखा है वो जान नजर नहीं आई, वो करंट नजर नहीं आया, वो जज्बा नजर नहीं आया, वो कुव्वत ईमानी नजर नहीं आई, वो हिम्मत नजर नहीं आई, वो हौसला नजर नहीं आया। बस बातें सुन लें और फिर हाथ मलते रहते हैं, पसीने छूटते रहते हैं। उषा साहब एक राइटर है विलियम डैलरिपल, आप जी विलियम बिल्कुल जी, और उसने व्हाइट मोगल्स के नाम से किताब लिखी थी। उस किताब के अंदर उसने एक बड़ा मजेदार वाकया लिखा। उसने कहा जब गोरों ने मोगल्स को पकड़ पकड़ के फांसी लगाना शुरू किया तो एक शहजादा जिसका कोई कसूर नहीं था, वो बड़े आराम से मजे से अपना काम कर रहा था और वो सारे मामले से साइड पे था, उसके ऊपर भी उन्होंने एक इल्ज़ाम लगा के उसे भी फांसी की सजा दे दी। जब उसको फांसी की सजा दी गई तो बड़े इत्मीनान से उसने अपना काम खत्म किया। काम खत्म करने के बाद वो फांसी घाट पे है, उसने लगा दो, और फांसी लगा दी। उसने कहा जी वो जिन लोगों ने फांसी लगाई ना, आज तक उनके जहन में उसका नक्श है, वो उसको रिमूव नहीं कर सके अपने जहन से, कि जिस इत्मीनान से, मोहब्बत से, जिससे एक कॉन्फिडेंस के साथ वो बंदा खड़ा हुआ और उसने लगा दो, लगी फांसी, और कोई चीखा नहीं, पुकारा नहीं, रोया नहीं, बैड एक्सप्रेशन नहीं आए। तो ये मरना तो हर एक में होता है, तो ये फैसला आपने करना है किसी के साथ मरना है, कैसे मरना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो कहता है यू गो डाउन फाइटिंग, तो उसमें तो, और मेरे ख्याल में गो डाउन का भी ऐसा मसला नहीं है। इजराइल को तो मार पड़ी है ईरान से, और तो भागे गए सीज फायर के लिए, जैसे इंडिया गया टू ट्रंप। तो अगर इकट्ठे हो जाए तो मुझे समझा पूरी काया पलटी जाएगी। और इस वक्त मौका इसलिए भी है कि पहली दफा मगरबी राय आमा, वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन, मुझे याद है कि जब यासिर अरफात साहब गए थे अमेरिका तो ये मिले थे उसको प्रोफेसर हेनरी किसिंजर को भी, वो जो पैलेस्टीन प्रोफेसर था एडवर्ड सईद, किताब भी लिखी है उसने, ओरिएंटलिज्म, बिल्कुल कोलंबिया यूनिवर्सिटी का था। उसने कहा था कि जिस दिन मगरबी राय आमा तब्दील हो गई और अमेरिकन पब्लिक में इजराइल के खिलाफ हो गया, देन आपकी जो आप फतह के करीब होंगे अपने मकासद के, वो दिन आ गया है। 70% ऑफ अमेरिकन इवन से ये गलत हो रहा है। वेस्टर्न पब्लिक भी आप सुने जो जुलूस निकले हैं, आपने खुद देख लिए। अब ट्रंप देखे ना, पिछले दिन रेस्टोरेंट में गया, लोग वहां पे खड़े हो गए, नारे लगा दिए उसके खिलाफ। ये अमेरिकन थे, अमेरिकन सारे ये नहीं कि मुसलमानों ने किए, अमेरिकन थे। वो कई मुझे यहूदी मिले, मैं तेहरान गया था फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के लिए, पक्के वो लंबे ऑर्थोडॉक्स जूस, वो कहते हैं हम हर सैटरडे, अलग सैबत होता है उस दिन, हम जुलूस निकालते हैं अगेंस्ट द जेनोसाइड,
ये बहुत बड़ी चेंज है। इजराइल इटसेल्फ, इजराइल के अंदर क्या हुआ है जी, 2 लाख का जुलूस निकला तल अवीव में, बिल्कुल सही, जंग बंद करो, पिछले महीने की बात कर रहा हूं। तो अगर इस किस्म की रायमा चेंज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो निकला, फिर अभी स्पेन में जो हो रहा है, तो इससे साजगार माहौल तो नहीं हो सकता ना। और अब अगर ये कैच हमने लूज कर दिया तो फिर आप समझे कि ये उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो जहन में रह जाएगा, लेकिन जो OIC विल बी अ डेड हॉर्स, और लोग मजाक उड़ाएंगे आपका। ठीक कहा डार साहब ने कि इसको 2 अरब मुसलमानों की जो नजरें हैं वो इस कॉन्फ्रेंस पर हैं। अच्छा, क्या वो करते हैं? शाह साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि मार्को रूबियो का इसराइल का दौरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो कतर भी जाएगा मुझे लगता है, लेकिन कल जा रहा है कतर, कल जा, लेकिन उससे पहले उसने इसहाक डार साहब को फ़ोन किया था। तो इस फ़ोन की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, ये आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के दोबारा जरूरत।